भूल तो नहीं गए हमें? मिर्जापुर के दोनों सीजन्स ने ओटीटी की दुनिया में मोस्ट व्यूड वेब सीरीज का ऑनर अपने नाम कर लिया, क्योंकि मिर्जापुर नाम से ही खलबली मचती है और इसमें थर्ड सीजन अब हैट्रिक पूरी करने की कोशिश में है। पर हम मुन्ना भैया को तो बहुत ही मिस करेंगे, क्योंकि इस बार मुन्ना वर्सेस गुड्डू नहीं, गुड्डू वर्सेस कालीन भैया देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इनकी राइवलरी में मुन्ना वर्सेस गुड्डू की तरह मजा आएगा? अब ये सवाल हमने इसलिए पूछा क्योंकि ऐसा कहा गया था कि सीजन 1 और 2 में गुड्डू वर्सेस मुन्ना की दुश्मनी देखने में लोगों को काफी मजा आया, जिससे कि हाइप था। पर बाद में जैसे कालीन और गुड्डू का फेस ऑफ होगा ये पता चला तो हाइप थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। अब ये कौन महापुरुष थे भगवान ही जाने। पर सीजन 1 से ही मुन्ना और गुड्डू की दुश्मनी शुरू हो गई थी। गुड्डू का कैरेक्टर निभाने वाले अली फजल और मुन्ना का कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर देवेंदु शर्मा, इनके बीच घमासान देखने में धीरे धीरे बहुत मजा आने लगा। फिर चाहे वो मुन्ना त्रिपाठी का जलवा है हमारा कहकर जलवा दिखाना हो या फिर गुड्डू का उसे टशन देना हो। और ये सब कम था कि एक लड़की की वजह से इन बंदों के अंदर अलग से आग लग गई और वो पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे। और उस बंदी का नाम है स्वीटी, जो मुन्ना को रिजेक्ट करके गुड्डू से शादी कर लेती है और बाद में प्रेग्नेंट भी होती है। तो गुड्डू और मुन्ना के बीच की दुश्मनी सिर्फ गद्दी तक ही नहीं बल्कि पर्सनल लेवल तक भी जाती है। इससे इनका रिवेंज ड्रामा ज्यादा खतरनाक लगने लगा। उसमें भी इनकी अब्यूजिव लैंग्वेज, कॉमेडी डायलॉग्स, वायलेंस ये जीरा की तरह तड़का लगा ही रहा था। पर देवेंदु शर्मा और अली फजल जो ब्रिलियंट एक्टर्स है वो इंडिविजुअली अपने कैरेक्टर्स को जस्टिस देते हैं। वो कितने कमाल के परफॉर्मर्स है ये इससे समझ में आता है। शायद इसी वजह से उनकी राइवलरी में जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है उसमें हम खो जाते हैं और वो काफी मजेदार लगने लगता है। और यही सीजन 1 और 2 में हमने देखा, जो कि उसके सक्सेस का वन ऑफ द रीजन है। पर जलवा है हमारा ये कहने वाले मुन्ना भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा कहा जा रहा है कि अब वो लौटेंगे नहीं। ऐसे में अब गुड्डू वर्सेस कालीन भैया का जलवा हमें देखना है। पहली बात तो मुन्ना, गुड्डू, कालीन ये मिर्जापुर सीरीज के मेन कैरेक्टर्स है। इनका काम देखकर कहना पड़ता है कि एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। अब मुन्ना एक ऐसा कैरेक्टर था जिसकी याद थर्ड सीजन देखकर लोगों को जरूर आएगी, क्योंकि देवेंदु शर्मा ने एक काफी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा है। पर अली फजल और पंकज त्रिपाठी भी कहाँ कम है। कालीन को तो इस मिर्जापुर सीरीज का मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर माना जाता है। हाँ, अली फजल और देवेंदु शर्मा जैसे यंग पोटेंशियल को हमने एक दूसरे की जान की दुश्मन बनते हुए देखा है, तो उनमें लगी आग थोड़ी सी अलग है, जिससे यंगस्टर्स भी बेकाबू हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जब गुड्डू वर्सेस कालीन का फेस ऑफ हम देखेंगे तो उसमें अलग बात होगी, क्योंकि एज वाइज भी ये दोनों सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पर एज फैक्टर हो सकता है। पर भाई मिर्जापुर सीरीज को देखकर ही समझ में आता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। बाबूजी को आपने देखा ना, इस उम्र में भी इश्क लड़ाते हुए, तो उम्र मैटर नहीं करता, बस जलवा होना चाहिए। और पंकज त्रिपाठी ये तो एक ब्रिलियंट एक्टर है, इनके बिना इस सीरीज को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी, बोलने का अंदाज, पलके झुकाए बिना ही की गई इंटेंस एक्टिंग, लुक, ये सब कुछ ही जबरदस्त है और ये हमें मजबूर करता है मिर्जापुर सीरीज देखने के लिए। और उनका कॉमिक टाइमिंग भी कमाल का है, जैसे कि मुन्ना का था, जो गुड्डू के पास नहीं है। मुन्ना भाई में ह्यूमर तो था और वो हमें उनकी सुहागरात से लेकर बाकी कई सारे सीन्स में दिखाई दिया। और ये सेंस ऑफ ह्यूमर उनके पापा कालीन भैया से ही उन्हें मिला होगा, क्योंकि कालीन को अगर किसी को ताना मारना है तो ऐसे मारेगा कि सामने वाले को पता भी ना चले। तो यही इस कैरेक्टर की खूबसूरती है। और अभी तो कालीन भैया घायल है, इसका मतलब उन्होंने अब एक्शन और वायलेंस के लिए कुछ खास प्लान जरूर किया होगा। ऐसे में गुड्डू वर्सेस कालीन भैया का फेस ऑफ भी कमाल का हो सकता है। बराबर कहा ना। वैसे दोस्तों आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।